चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर सीएम रेखा ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया है, जहां पर सभी मंत्री, विधायक, पार्षद और सांसद अलग अलग क्षेत्रों में उद्घाटन भी उन्होंने भी किया है। और यहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनवाते हैं। जमीन और आसमान का मोहल्ला क्लिनिक और आरोग्य मंदिरों में है। ये मीडिया के बंधु बार बार पूछते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बंद करके आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे क्या। मोहल्ला क्लिनिक जो भ्रष्टाचार के अड्डा था, जहां जहां आरोग्य मंदिर खुलता जाएगा, मोहल्ला क्लिनिक को पिछली सरकार की झाड़ू के द्वारा ही साफ कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि एक बेटर फैसिलिटी दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक तो मात्र 300-400 जगह पे पोटा केबिन में थे, पर दिल्ली को जब 1150 आरोग्य मंदिर मिलेंगे, जिसका अभी हमने उद्घाटन किया 30,000 प्रीमिसेस में, जहां की ना केवल दवाई, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, बल्कि हर प्रकार की टेस्टिंग की सुविधाएं, इनबिल्ट लैब, जहां आप टेस्टिंग की सुविधा देते हैं, जहां पे आप फैमिली प्लानिंग के तहत लोगों को सुविधा देते हैं, जहां पे आप गर्भवती महिला को वैक्सीन उपलब्ध करा सकते हैं, जहां पर आप हर प्रकार का प्रिवेंशन के भी ट्रीटमेंट हैं, जहां वैक्सीनेशन की भी सुविधाएं हैं, जहां पे पूरी तरीके से दवाइयों की फैसिलिटी उपलब्ध है, जहां पे क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे, और जो परमानेंट स्ट्रक्चर में बनी हुई आपकी आरोग्य मंदिर होगी। वो स्वास्थ्य का मंदिर है जो दिल्ली की जनता के लिए उपलब्ध होगा कि आपको यदि मीडियम या छोटी प्रॉब्लम है तो आप अपने नजदीक के आरोग्य मंदिर में जा करके उसका समाधान ले सकते हैं। हमारा यह टारगेट है कि दिल्ली को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से बेहतरीन बनाया जाए, जहां कम से कम जो WHO का मानक है, WHO कहता है कि 1000 लोगों पे कम से कम 2 बेड तो हो, परंतु हम 3 बेड्स की योजना लेकर के चल रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाती हूं कि कम से कम इलाज की कमी के कारण कोई दिल्ली वासी अपनी जान नहीं गंवाएगा। यह विश्वास आपको अपनी सरकार, दिल्ली की आज की सरकार आपको दिलाती है। आरोग्य मंदिर, जन औषधि केंद्र, देखिए कितना दुर्भाग्य था दिल्ली का। जन औषधि केंद्र जिसमें केंद्र सरकार ने 70, 80, 90% तक की भी कम रेट की दवाइयां उपलब्ध कराई, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराए, परंतु पिछली सरकार ने, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था, लेना पसंद नहीं किया। बड़ी मुश्किल से दिल्ली में जहां जहां केंद्र ने सख्ती से आदेश दिए, केवल वहां जन औषधि केंद्र लग पाए। परंतु आज इस 100 दिन की सरकार ने आते ही निर्णय लिया कि पूरी दिल्ली में हर सरकारी अस्पताल में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। और आज 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन हमारी सरकार ने आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से किया है। आपके दुख दर्द, आपकी तकलीफें सरकार की अपनी तकलीफें हैं। आज मैं इस प्रांगण में हूं, 30,000। इसका इतिहास आप सबको पता होगा। जब युद्ध हुआ मुगलों के साथ में, तो गुरु साहब ने 30,000 लोगों की सेना बनाई और उसको यहां पे लंगर लगा करके कुछ दिन के लिए रोका, और इसका नाम 30,000 पड़ा। और आज एक बड़ी सेना इस 30,000 कॉम्प्लेक्स से देश की न्याय व्यवस्था के लिए लड़ती है, उन सभी बुराइयों से टकराती है जो ना केवल समाज को बल्कि पूरे के पूरे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाते हैं। और मैंने जो ये स्थान चुना कि मैं खुद एक एडवोकेट होने के नाते मुझे लगता है कि इस कम्युनिटी के लिए मेरा अपना भी कुछ फर्ज है। शर्मा जी ने कहा कि हमारा ग्रांट बढ़ा दिया जाए। मैं शर्मा जी से कहती हूं कि मैं आपकी बहुत सारी डिमांड पे विचार करूंगी, पर यहां उपस्थित सारे वकीलों से मेरी एक डिमांड है, अगर आप वो मानोगे तो मैं बाकी की विचार करूंगी। आप पूछेंगे क्या? अभय जी पूछ रहे क्या? भाई एक तो ये शहर को गंदा करना बंद करो। ये जो पोस्टर लगाते हो ना, जहां जहां कोर्ट है उसके आसपास की सारी दीवारें पोस्टरों से लबालब रहती है। भाई ये नहीं चलेगा।
स्वयं उतारो और क्लीन करवाओ। जज साहब आदेश दीजिए, आप बहुत स्वयं ऑटो आदेश लेते हैं ना, ये भी दीजिए। किसी भी कोर्ट के बाहर मेरे किसी भी वकील भाई की बहन की कोई भी पोस्टर वाली दीवार खराब ना हो, इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। भाई दोगे? वकील कहाँ हैं, कितने हैं? एग्री कर रहे हैं आप लोग? नहीं लगे हुए, मैंने आते हुए भी देखे हैं। आपके नहीं होंगे, दूसरे के हैं, तीसरे के हैं। यहां का इलेक्शन हो तो आप समझ लीजिए पूरी दिल्ली पोस्टरों से लग जाएगी। ऐसे नहीं करना। एक साझी जिम्मेदारी हम सबकी है, दिल्ली को बेहतर करने की, दिल्ली को सुंदर करने की। और हम सब मिलकर के जब तय कर लेंगे कि दिल्ली कम से कम हमारी वजह से गंदी ना हो, तो मुझे लगता है कि इस शहर को खूबसूरत बनाने में, इस शहर को हरा भरा करने में हम सबका योगदान होगा। हम स्वस्थ रहें, हमारी दिल्ली स्वच्छ रहे। ये मिशन केवल सरकारों का मिशन नहीं है। इस मिशन के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। उसमें जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी समाज की भी है। और उस समाज के रक्षक बनके जब आप लोग भूमिका निभाते हैं तो मेरी आपसे ये अपेक्षा है कि शहर को गंदा करने में हमारा रोल नहीं होना चाहिए। ये बात, ये रिक्वेस्ट यदि आप लोग अपनी मुख्यमंत्री की मान सकते हैं तो आपकी जितनी डिमांड है उसको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है। कह रहे मान ली, कह रहे सस्ता सौदा है, पर नहीं, सच में मैं मन से ये बात कहती हूं, जिस जगह पे हूं वहां से कहती हूं। और हमेशा एक चीज इसके साथ जोड़ती हूं कि देश की सेनाएं सरहद पे लड़कर के दुश्मनों को करारा जवाब देकर अपनी देशभक्ति दिखाती है। हम जो लोग समाज में रहते हैं, देश के भीतर रहते हैं, हमें देशभक्ति दिखाने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है कि कम से कम हम अपनी कारण से, अपनी ओर से अपने शहर को, अपने देश को कुछ पॉजिटिव दे ना दे, कम से कम नेगेटिव ना करें। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। विशेष रूप से हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी टीम को, निखिल जी को, दानिश जी को, आप सब ने दिन रात मेहनत करके जिस तरीके से इन आरोग्य मंदिरों को बहुत छोटे समय में, मात्र 100 दिन के समय में 33 आरोग्य मंदिर तैयार किए, और वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, जहां पे किसी भी व्यक्ति का आने का मन करेगा, इलाज कराने का मन करेगा, ये साफ सुथरे रहें। और हमारी ओर से, सरकार की ओर से पूरा प्रयास रहेगा कि दिल्ली वालों को बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए। आयुष्मान योजना जो सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में पास की, उसका लाभ पूरी दिल्ली को मिले। वय वंदन योजना, देखो वकील साहब, एक काम तो हमने आपका कर दिया, पूरे परिवार के 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनकी जिम्मेवारी तो हम सब ने उठा ली ना, सरकार ने। वो आपके परिवार का हो, मेरे परिवार का हो, या जज साहब के परिवार का हो, उसकी जिम्मेदारी आज सरकार ने अपने ऊपर लिए कि राज्य के सभी बुजुर्ग 70 साल से ऊपर वाले, उनके 10 लाख रुपए तक का इलाज, उसमें कोई इनकम क्राइटेरिया, कोई भेदभाव नहीं है। आपको पूरी की पूरी फैसिलिटी, पूरा इलाज दिल्ली सरकार स्वयं करवाएगी। तो ऐसी फैसिलिटी का आधा तो हमने आपका परिवार का बोझ साझा कर लिया है, और बाकी की भी तैयारी करेंगे। तो पूरी एक कलम से हमने, पिछली सरकार की हर योजना पे हम 4 बार सोचते हैं करें कि नहीं करें, पर वो 50 करोड़ रुपए मैंने एक कलम से आगे बढ़ा दिए कि भी वकील भाइयों के लिए करना जरूरी है। तो आप सबको मेरी ओर से फिर से ढेर सारी बधाई, साधुवाद। और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय जज साहब का भी अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और समाज में सरकार, समाज और हमारी जुडिशरी मिल करके काम करेगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाती हूँ। थैंक यू सो मच।
तो देखिए, यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया और इसके साथ ही उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया और इस दौरान उन्होंने कहा है कि किस तरीके से दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाए, उसको लेकर तमाम निर्देश दिए। उन्होंने कहा जिस तरीके से जो पोस्टर से पूरी दिल्ली खराब हो जाती है उसको हटाए और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी संदेश दिया कि दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सभी की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही उन्होंने तमाम निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाएं।